हेलो स्टूडेंट्स। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो। आप लोगों का जो यूजीसी नेट री नेट का जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से चल रहा है। स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हमने ये जो सीरीज चल रहा है इसका 2 पार्ट कंप्लीट कर लिया है यूनिट 4 में। आज हम लोग थर्ड टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिटर हो देन प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर यूजफुल वीडियोस रिलेटेड टू यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। एंड अगर आपका पेपर 2 होम साइंस है एंड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है हर रोज एंड कॉन्सेप्ट को लेकर क्लैरिटी चाहिए तो ज़रूर से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, विच इज़ टीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन होम साइंस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डॉट मैनिपुलेशन टेक्निक। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 4 अपैरल डिजाइनिंग में। डार्ट इन क्लोथिंग। डार्ट्स आर ए ड्रेसमेकर्स पंक्चुएशन मार्क्स। यानी जो डार्ट्स है वो एक ड्रेस मेकर के विराम चिन्ह, जैसे कि हर एक लाइन में हम एंड में एक फुल स्टॉप देते हैं कि लाइन कंप्लीट हुआ है, वैसे ही जब कोई भी ड्रेस मेकर एक ड्रेस को बना रहा है तब ये जो डार्ट है वो उसका एक पंक्चुएशन मार्क्स है। इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ गारमेंट कंस्ट्रक्शन। यानी वस्त्र परिधान में, क्लोथिंग में या क्लोथिंग के निर्माण में ये बहुत ही एक अनिवार्य हिस्सा है। डार्ट्स आर folds and sewn into fabric to make in ease and provide shape to a garment, especially for a woman's bust। यानी डार्ट्स क्या है? कपड़े में मोड़ कर सिल दिया जाता है ताकि परिधान को आराम मिले और आकार मिले, खासकर महिलाओं के बास्ट के लिए। ठीक है। डार्ट्स कपड़े को शरीर के हिसाब से आकार देने में मदद करता है और इस तरह पहनने वाले को आराम भी देता है। डार्ट्स के जो यूज है बेसिकली किस टाइप के यूज में ये आता है? डेकोरेटिव पर्पस में ये यूज होता है, डिजाइन लाइनिंग में। और क्या क्या इसकी यूजफुलनेस है? फिटिंग में, मार्किंग में, स्टिचिंग में, प्रेसिंग में डार्ट्स को यूज किया जाता है। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि डार्ट्स जो है, डार्ट्स बहुत सारे कामों को एक साथ करता है, यानी हम बोल सकते हैं कि एक साथ फिनिश करता है। फिनिशिंग में डार्ट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। टू क्रिएट न्यू डिजाइन्स फॉर गारमेंट्स, इट इज स्पेशली यूज्ड फॉर लेडीज गारमेंट्स। ये बार बार यहाँ पे पॉइंट आउट किया जा रहा है, किसके लिए? लेडीज गारमेंट्स के लिए। इट सेव फैब्रिक वेस्टेज एंड ऑल्सो यूज टू रिमूव एक्सेस फैब्रिक। फैब्रिक का जो वेस्टेज है यानी जो अतिरिक्त कपड़ा बनता है उसका एक ये सेव करता है, उसके साथ साथ ये क्या करता है? ये रिमूव भी करता है एक्सेस फैब्रिक को। Darts are needed to turn two-dimensional shapes into three-dimensional shapes and to fit clothes closely to the body। यानी जो 2D शेप होता है उसको 3D शेप में लेता है और ये क्या करता है? फिटिंग में भी हेल्प करता है। हम जो बोल रहे थे कि महिलाओं के बस्ट एरिया को फिट में लाने के लिए डार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बस्ट एरिया कौन सा होता है? ये वाला एरिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे डार्ट मैनिपुलेशन टेक्निक्स भी है। अभी हम देखेंगे कि ये जो डार्ट मैनिपुलेशन टेक्निक है इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है। अगर हम देखें, द टेक्निक इज अप्लाइड व्हेन द डार्ट इज वर्किंग पैटर्न्स लाइक बॉडीज, लाइक स्कर्ट, लाइक स्लीव और एनी वर्किंग पैटर्न आर रिलोकेटेड इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग डिजाइन पैटर्न्स। यानी ये तकनीक तब लागू की जाती है जब डिजाइन पैटर्न बनाने की प्रक्रिया में
बैकिंग पैटर्न यानी जो बॉडीज होता है, स्कर्ट होता है, स्लीव होता है, उसमें यूज किए जाते हैं। डिजाइन पैटर्न बनाने के लिए पैटर्न में हेरफेर करने से पहले डार्ट या समकक्ष के स्थान की पहचान करने के लिए डिजाइन को पहले विश्लेषण किया जाता है। यानी ये नहीं कि हाँ मुझे हर एक क्लोथिंग में डार्ट को मैनिपुलेट करना है या डार्ट मैनिपुलेशन का यूज करना है, ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ, अगर मुझे फर्स्ट एनालिसिस करना पड़ेगा कि नहीं, इज इट रियली नेसेसरी कि डार्ट मैनिपुलेशन चाहिए, आफ्टर दैट हम उसको करेंगे। जो डार्ट का लोकेशन है वो डिफरेंट टाइप होता है। जैसे कि ये जो पूरा हम देख रहे हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ डार्ट लोकेशंस हैं। आप देख सकते हैं शोल्डर टिप, मिड शोल्डर, मिड नेक, सेंटर फ्रंट बास्ट लेवल, सेंटर फ्रंट वेस्ट, ऐसे बहुत सारे होते हैं। फ्रेंच डार्ट, स्ट्रेट, मिड आर्म होल, ऐसे बहुत सारे होते हैं। Completing the dart, trim dart axis to within half inch in the seam line before stitching the dart। यानी डार्ट को सिलाई करने से पहले सीम लाइन के आधा इंच के भीतर डार्ट के अतिरिक्त हिस्से को काट ले। यानी ये हमारा डार्ट पॉइंट है, ये हमारा फ्रंट पोर्शन है। कितना इंच काटना है? हाफ इंच हमको काट लेना है। सेकेंड, फोल्ड द डार्ट एक्सेस अंडर द स्टिच ऑन द सीम लाइन। यानी जो डार्ट के अतिरिक्त हिस्से को नीचे की ओर मोड़ और सीम लाइन पर सिलाई करें। ऐसे हमको ट्रिम करना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा होता है उसको ऐसे मोड़ कर लेना पड़ेगा। Dart manipulation techniques. Dart manipulation is one of the most important techniques when it comes to pattern drafting। यानी डार्ट मैनिपुलेशन टेक्निक जो है वो पैटर्न ड्राफ्टिंग में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक है। जैसे कि फैशन डिजाइनर मस्ट आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ द डार्ट बिफोर मैनिपुलेटिंग द पैटर्न एंड हाउ मैनिपुलेट द डार्ट। यानी मैंने पहले ही कहा था, एनालिसिस करना पड़ेगा कि कहाँ पे डार्ट मैनिपुलेशन करना है ना, उसके बाद वो स्टार्ट करना है। बेसिकली डार्ट मैनिपुलेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? बेसिक स्लोपट से, which they then convert into their stylish design। Darts become princess seams, gathers, tucks, cowls, new style lines are added or moved, necklines are reshaped। ऐसे बहुत सारे होते हैं। There are 3 dart manipulation techniques in flat patterns। जो फ्लैट पैटर्न्स होते हैं वहां पे बेसिकली 3 तरह के डार्ट मैनिपुलेशन टेक्निक होते हैं। ठीक है, दिस आर सुइटेबल फॉर मैनिपुलेट द डार्ट टू एनी लोकेशन। द स्लैश एंड स्प्रेड और पाइवट मेथड मोस्टली यूज टू ट्रांसफर डार्ट्स। ठीक है, अभी कौन कौन से टाइप से? पिन एंड पाइवोटल डार्ट ट्रांसफर टेक्निक, स्लैश स्प्रेड ट्रांसफर एंड ओवरलैप टेक्निक, डार्ट इक्विवेलेंट टेक्निक, ऐसे बहुत सारे मैनिपुलेशन टेक्निक है जो यूज किए जाते हैं। अभी देखिए यहाँ पे पिक्चर में हम देख सकते हैं, फर्स्ट क्या है? पिन एंड पाइवोटल डार्ट रोटेशन टेक्निक। पैटर्न डिजाइनर फैशन में बदलाव करने के लिए जो होते हैं ना, प्रिंटिंग जो विधियाँ होती है, यानी प्रिंटिंग के टाइप जो हमें प्रिंसिपल यूज करना पड़ता है, यानी कि वे मूल पैटर्न को पिन से एंकर करके और पैटर्न को अंदर बाहर और चारों ओर घुमाकर डार्ट्स को हिलाते हैं या पूर्णता जोड़ते हैं। यानी ये जो पिनिंग किया गया है ना, ये जो पिनिंग किया गया है और इसे घुमा के, यानी ये जो पूरा जो शेपिंग है इसको घुमा के एक पोजीशन पे लाके ये करते हैं। पैटर्न की चौड़ाई बदलने के लिए इस प्रिंटिंग गति को, यानी ये जो पिटिंग गति है, यानी जो पिनिंग जो गति है, जो डायनामिसिटी है, उस गति को उपयोग करें। इस विधि में डिजाइन पैटर्न में अपने मूल आकार को बदलने के लिए काम को काटने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, हम देख सकते हैं यहाँ पे कि काटने की कोई नेसेसिटी नहीं है।
इस इट इज़ अ ट्रांसफर मेथड विद एक्सपीरियंस इट इज़ प्रेफर्ड, यानी जो लोग एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जो पैटर्न मास्टर्स होते हैं, जो लोग बहुत ही सालों के एक्सपीरियंस में हैं, वो लोग ही सिर्फ ये यूज़ करें तो ये बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रिमिंग है वो नहीं हो रहा है, यहाँ पर पिनिंग एंड पाइवोटिंग टेक्निक पर ही ज़्यादातर काम हो रहा है। नेक्स्ट, स्लैश स्प्रेड डार्ट रोटेशन एंड ओवरलैप टेक्निक। ये जो है ये स्लैश है, आप देख सकते हैं, ये जो है ये स्प्रेड है यानी क्रॉस सेक्शनल हो जा रहा है, ये जो है ये रीड्रॉ है। पाइवट और स्लाइड टेक्निक्स बेसिकली इन दो गतियों को एक साथ मिलाकर एक पैटर्न को सरलता से फिर भी सटीक रूप से फिट करती है। आप मूल पैटर्न को बरकरार रखते हुए वर्कशीट यानी पैटर्न पेपर जो होता है, या आप टिश्यू पेपर भी यूज कर सकते हैं, सभी बदलाव करते हैं। अब काटने और टेप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। By changing the pattern equally on both sides of the grain, the seam and design lines are kept in proportion to the original pattern. Okay? ये जो चेंज होता है ये बहुत ही इजी होता है। पहला जो टेक्निक हमने देखा था उस टेक्निक की तरह, यानी पिन एंड पाइवोटल टेक्निक की तरह उतना कॉम्प्लेक्सिटी इसमें नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है डार्ट इक्विवेलेंस टेक्निक। हम यहाँ पे देख सकते हैं जो डार्ट इक्विवेलेंस टेक्निक है वो किस तरह का होता है। स्टाइल डार्ट्स, मल्टीपल डार्ट्स, स्टाइल लाइंस, गैदर्स, फ्लेयर, टग डार्ट्स एंड काउल। ये जो डार्ट्स होता है इसको काउल कहा जाता है, ये टग डार्ट्स होता है, ये जो है ये बेसिकली टकिंग है, ये जो है ये फ्लेयर है। अच्छा, गैदर्स क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं गैदर्स है। स्टाइल लाइंस, ये स्टाइल लाइंस दिखाया गया है, एंड बाकी जो है वो है स्टाइल डार्ट्स एंड मल्टीपल डार्ट्स, यानी मोर देन वन और टू। कपड़े में प्लीट्स या गैदरिंग का इस्तेमाल सामान्य सिले हुए डार्ट की तरह की जा सकती है, यानी हमने टाइप्स में ही ऑलरेडी देख लिया है कि गैदर्स को एज अ डार्ट मैनिपुलेशन टेक्निक यूज किया जा रहा है। दिस आर कॉल्ड डार्ट इक्विवेलेंट्स। इसे क्या कहा जाता है, dart equivalents. Darts can also be worked into style lines. The dart axis can be used to create a wide variety of other design features such as style lines, multiple tugs, gathers, pleats, flare, even cows. Essentially, the dart or its equivalent is always present somewhere in the pattern. The dart or its equivalent will always radiate from pivot point, यानी जो पिनिंग टेक्निक हो रहा था वहां से ये जो है इसका समकक्ष हमेशा जो पाइवोट होता है उससे निकलेगा। अभी अगर हम देखें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डार्ट्स है, जैसे कि स्ट्रेट डार्ट। ये डार्ट कैसा होता है, बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन होता है स्टिचिंग फ्रॉम द पॉइंट टू द सीम लाइन, ठीक है। ये डार्ट कैसा होता है, स्टिचिंग, straight line of stitching from the point to the seam line. This can be noticed in the underarm of the front body's back skirt, shoulder, elbow and back neckline. ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसा होता है, ऐसा देखने में होता है। दिस इज द शोल्डर लाइन। कर्व्ड आउटवर्ड डॉट, कर्व्ड आउटवर्ड डॉट क्या होता है, ये बेसिकली जो घुमावदार जो बाहरी डार्ट होता है वैसा होता है। सिलाई लाइन बिंदु से सीम लाइन तक पथ के साथ बाहर की ओर मुड़ती है, ये परिधान को एक बेहतर फिट देता है। कभी कभी चोली के सामने की तरफ इस्तेमाल किया जाता है ताकि शरीर के बीच में फिट होने के लिए इसे आरामदायक बनाया जाए, ऐसे, ठीक है। कार्व्ड इनवर्ड डॉट, पहला जो था वो आउटवर्ड था, अभी इनवर्ड। ये बेसिकली क्या है, ये सिलाई लाइन बिंदु से सीम लाइन तक अंदर की ओर मुड़ी हुई जाती है। ये शरीर को जो वक्र यानी जो कर्व्ड लाइन है उसके साथ बेहतर फिट की सुविधा प्रदान करता है। इसके उपयोग अक्सर पेट और स्कर्ट के सामने किया जाता है, हम देख सकते हैं ऐसे।
नेकलाइन डार्ट नाम से ही हमें पता चल रहा है ये कहाँ पे होगा, नेकलाइन पोर्शन में, यानी हम देख सकते हैं यहाँ पे। दिस इज यूजुअली अ सॉलिड लाइन मार्किंग ऑन द बैक नेकलाइन इंडिकेटिंग स्ट्रेट डार्ट ऑफ 1/8 inches. Double pointed dart. This dart is unique as it tapers to a straight line from the middle to both, यानी ये जो डार्ट होता है अनोखा है क्योंकि ये बीच से दोनों छोर तक एक सीधी रेखा में पतला होता है और सबसे चौड़े जो हिस्सा होता है यानी जो मोस्ट वाइडेस्ट पार्ट होता है वहाँ के क्या होता है, ये क्लिप किया जाता है यानी अटक दिया जाता है। इसे आमतौर पर कमर की रेखा यानी जो सबसे चौड़ा बिंदु होता है, सबसे जो वाइडेस्ट जो वेस्ट लाइन होता है उससे बनाया जाता है। इसे प्रिंसेस और ए लाइन ड्रेस में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, यानी जो ब्लाउजेस होता है, जैकेट्स होता है, वहाँ पर भी यूज़ किया जाता है। डार्ट इन इंटरफेसिंग, बेसिकली ये स्लैक्स होता है, ये होता है लेफ्ट। इन दिस केस अ स्लैश इज मेड ऑन द फोल्ड लाइन, देन द कट एंड्स आर left along the line of stitching and zigzag to keep in place, यानी ऐसे zigzag किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप ये क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपने बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ डार्ट मैनिपुलेशन टेक्निक, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डार्ट्स विथ फिगर अपने देखे होंगे। एंड ये क्लास उन सारे बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ रिवाइज नहीं किया होगा एंड उनको ये चाहिए कि ऐसा कुछ हो कि जो उनको एक कंप्लीट रिवीजन दे दे। तो आप मेरे हर एक वीडियो को देख सकते हैं। मैंने कोशिश किया है आपके लिए हर एक जगह से इम्पोर्टेंट पॉइंट को इंक्लूड करने के लिए। आज का वीडियो ले लीजिए या पहले सारे वीडियो ले लीजिए, आप हर एक वीडियो को बारीकी से देखिए। आई एश्योर यू दैट यू कैन क्वालिफाई नेट एंड जीआरएफ ऑल्सो। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं जल्दी ही हाजिर होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक। थैंक यू।